आज हम भगवत गीता चैप्टर 12 डिवोशनल सर्विस के श्लोक 16 को कवर करेंगे। रोज से तरह पहले संस्कृत में श्लोक को पढ़ते हैं, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनापेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गता व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा मे प्रिया। My devotee, who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving for some result, is very dear to me. तो जो डिवोटी, जो भक्त, who is not dependent on ordinary course of activities, जो हर एक चीज़ के ऊपर, छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, जो कि प्योर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, जो केयर नहीं करता, फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स, जो हर किसी दर्द से फ्री है, एंड नॉट स्ट्राइविंग फॉर सम रिजल्ट, जो किसी दर्द से मतलब कोई रिजल्ट पाने के लिए पागल नहीं होते, जो डेस्परेट नहीं है कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, जो ऐसा नहीं करता है वो भगवान के बहुत प्रिय होता है। तो मतलब हम लोग नहीं बोलूँगी, जो लोग सब, क्योंकि हम में मैं भी आती हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, जो सब ऐसा करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बता दो ये कब होगा, ये चाहिए, मैंने हीलिंग किया फिर भी काम नहीं किया, जो ऐसा करते हैं भगवान उनको पसंद नहीं करते हैं। जो ऐसा नहीं करते, इज़ नॉट स्ट्राइविंग फॉर सम रीजन, मैंने किया, मुझे पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, मुझे पता है विद द चीज़ें हो जाएंगी, मुझे भक्ति है भगवान के प्रति, भरोसा है भगवान के प्रति, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन में, 5 साल में, 10 साल में, 10 महीने में, 1 साल में, जब भी मेरे लिए सही समय है, डिवाइन टाइमिंग, मतलब भगवान के मर्जी जब होगी। जो लोग पूछते हैं ना कि कब तक काम बनेगा, आपको कभी कभी डिवाइन टाइमिंग आता है, मेजर आर्काना के जजमेंट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सब डिवाइन टाइमिंग दिखाता है। तो डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं मतलब कब होगा बताओ, मतलब जब भगवान चाहेगा तब होगा। अभी हमारे कार्ड्स में यही आ रहा है कि अभी काम नहीं बनेगा, भगवान की इच्छा होगी, भगवान की कल इच्छा हुई कल। कार्ड्स हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कब होगा, आपको सस्पेंस में रखा जा रहा है, आपको वो तरफ के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको उस तकदीर के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको उस पेशेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप कर लिए तो आप जीत गए। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। मनी में बी ऑफर टू अ डिवोटी बट ही शुड नॉट स्ट्रगल टू एक्वायर इट। पैसे तुमको दिए जा सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए पागलपंती नहीं करना चाहिए। इफ ऑटोमेटिकली बाय द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम मनी कम्स टू हिम ही इज नॉट एजिटेटेड। अगर भगवान की कृपा से आ जाता है पैसा तो वो परेशान नहीं होता है। Naturally, a devotee takes a bath at least twice a day and rises early in the morning for devotional service. जो devotee होता है, जो भक्त होता है, वो दिन में 2 बार नहाता है, जल्दी जल्दी उठ जाता है, ठीक है, दिन में। एंड thus he is naturally clean both inwardly and outwardly. मतलब भगवान का भक्ति कर रहा है तो मन से इंटरनली वो साफ तो है ही, और साथ साथ एक्सटर्नल जो होती है बॉडीली वो क्लीन करता है खुद को, तो उसमें भी वो साफ रहता है। A devotee is always expert because he fully knows the essence of all activities of life and he is convinced of the authoritative scriptures. मतलब डिवोटी जो होता है वो एक्सपर्ट होता है क्योंकि उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, एंड सारे स्क्रिप्चर्स के मीनिंग से भी वो कन्विंस्ड है। और डिवोटी नेवर टेक्स द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी, देयरफॉर ही इज केयर फ्री। वो किसी भी एक नेवर टेक्स द पार्ट, एक ग्रुप ऑफ पीपल के का कभी वो हिस्सा नहीं बनता, पार्टी का कोई पार्ट नहीं बनता, वो हमेशा केयर फ्री रहता है कि किसी एक ग्रुप के थ्रू मतलब गोष्ठी में जाकर के उसको सपोर्ट करना, ऐसा कुछ नहीं करता। वो भगवान को मानता है एंड खुद को बिल्कुल केयर फ्री रखता है। He is never pained because he is free from all designations. He knows that his body is a designation, so if there are some bodily pains he is free. तो वो उसको कभी दर्द लगता नहीं है, दर्द मिलता नहीं है, बिकॉज ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशंस। हर किसी डेजिग्नेशन से वो फ्री है। उसको ही नोज दैट हिज बॉडी इज़ अ डेजिग्नेशन। बॉडी ही एक डेजिग्नेशन है, मतलब एक बोल सकते हो एक पोजीशन है, बॉडी ही एक पोजीशन है। वो हर किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा से वो दूर है, उसको किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन नहीं कि ये बनेगा नहीं। इच्छा हो सकती है लेकिन उसके लिए वो डेस्परेट नहीं है। सो बॉडीली जब भी इमोशनल पेन एंड बॉडीली पेन है रिलेटेड है, इसलिए जब भी मैं चक्रा हीलिंग करवाती हूँ, जो भी लोग चक्रा हीलिंग करते हैं उनको ये दिखता है कि जब भी इमोशनल पेन आता है ना वो बॉडी के थ्रू आता है, यहाँ दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया, तो मतलब इमोशनल पेन इज गेटिंग ट्रांसफर टू बॉडी पेन। जब भी आप मन में कोई एक थॉट को बहुत दिन से दबा करके रखते हो तो उसमें इमोशनल पेन क्रिएट होता है जो बॉडीली पेन में ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी इज लाइक ऑलवेज इंटर कन्वर्टेबल, राइट। The pure devotee does not endeavor for anything which is against the principles of devotional service. Pure devotee कभी भी ऐसा कोई चीज़ नहीं करता है
जो कि उसके डिवोशनल सर्विस के अगेंस्ट में हो. फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिंग अ बिग बिल्डिंग रिक्वायर्स ग्रेट एनर्जी एंड अ डिवोटी डज नॉट टेक टू सच बिजनेस इफ इट डज नॉट बेनिफिट हिम बाय एडवांसिंग हिज डिवोशनल सर्विस. डिवोटी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसको करते हुए उसके डिवोशनल सर्विस में बाधा आए. He may construct a temple for the Lord, and for that he may take all kinds of anxiety, but he does not construct a big house for his personal relations. तो अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी नहीं करता. ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से ये दिखाया जाता है कि जब भी कुछ करो, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दिया था जब मैं छोटी थी, तब मैंने एक बार मम्मी को बोला था कि घर में जो भी खाना पकता है या बनता है या आता है, वो पहले भगवान को चढ़ा देते हैं ना, तो वो प्रसाद बन जाएगा और फिर हम प्रसाद खाएंगे, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें खाएंगे. तो मैं तब स्कूल में थी जब मैंने ये बात बोला था. आई थिंक आई वॉज इन 9th या 10th स्टैंडर्ड या ऐसा. तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा आइडिया है. कोई भी चीज़ आप करो भगवान के लिए करो, उनका सोच करो या उनको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करो, तो लाइफ बहुत ही बेहतरीन बन सकती है. यही तक है श्लोक नंबर 16 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 12. अगले दिन हम श्लोक 17 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.